Digital Class. I hope you all are doing well. So today in this episode of Digital Class, we are going to take up a very complicated kind of chapter for students, as I came to know about by your requests. That is Chief Seattle's speech, and in this particular episode we are going to take up the preface or a prelude to the chapter, means an introductory part only of the particular chapter, so that it is necessary for you to understand the background of Chief Seattle's speech, because बहुत सारे students they keep on requesting because they do not understand, even if they try, कि who was Chief Seattle and what was the situation which persisted in the land of America and what were the problems with the Red Indians. So I will begin with a very simple example. Suppose कि आपके पास एक you are the owner of a 2-story brick house. आपके पास एक 2 तल्ले का मकान है. In the ground floor you live with your family and the first floor is vacant, खाली है इस वक्त. So a tenant family आपके पास आते हैं and they take it on rent or on lease. आपसे वो rent पे वो एक agreement हो जाता है and they start living there. आप भी खुश हैं because you are living on the ground floor और वो लोग भी खुश हैं. After some time, some more family members of that tenant family they join them, and now the space for them it is not enough. ऊपर सपोज करो कि फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ 2 ही बेडरूम थे. नाउ इट इज़ नॉट बीइंग इनफ फॉर देम. सो वो नीचे आते हैं आपके पास और वो कहते हैं कि देखिए जो गराज की तरफ जो आपका रूम बना हुआ है वो भी हम ले लेते हैं बिकॉज हमारे फैमिली मेम्बर्स एडजस्ट नहीं हो पा रहे. तो यू अग्री बिकॉज वो जगह आपके उतने यूज़ का नहीं है, आप दे देते हो उनको. दे स्टार्ट लिविंग देयर ऑल्सो. आफ्टर सम टाइम सम मोर फैमिली मेम्बर्स ऑफ द टेनेंट्स दे जॉइन देम. कुछ और लोग आ जाते हैं एंड अब वो रूम जो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे लिया हुआ वो भी इनफ नहीं है. देन वो आपसे आके कहते हैं देखिए आपके पास 2 बेडरूम है अंदर में, तो ऐसा कीजिए कि 1 बेडरूम हम लोग को दे दीजिए क्योंकि हम लोग जो है ज़्यादा हो गए हैं, सो हम लोग अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं. एंड फोर्सिबली दे टेक द वन ऑफ द रूम्स इन विच यू लिव्ड विथ योर फैमिली. और ऐसा होता जाता है, इट केप्ट ऑन गोइंग, और आफ्टर सम टाइम यू फाइंड योरसेल्फ लिविंग इन द गराज विथ योर फैमिली. और आपके पूरे बिल्डिंग पे यू आर द ओनर्स, आपने पैसे लगाए, आपने उस जगह को ऐसा डेवलप किया है, आप सालों से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब आप बाहर हो गए और वहाँ पे जो सेटलर्स हैं जो एक तरह से रहने आए थे और अब वो रह रहे हैं. If you have understood this example, then you can understand the situation which prevailed among these white settlers on one side and the red Indians on the other side. See, the land which we know as America, it was a piece of land, unknown kind of land until Columbus arrived there. Columbus वहाँ पे पहुँचे. Columbus was in search of India actually. और when he landed there, तो उन्होंने वहाँ के ट्राइबल्स को देखा जो वहाँ के नेटिव्स थे, जो वहाँ के रहने वाले थे. और उन्होंने बिकॉज ऑफ द रेडिश काइंड ऑफ स्किन कलर उन्होंने सोचा कि वो इंडिया में है विथ सम रेड टिंट इन द स्किन. तो उन्होंने उनको नाम दिया, कोलंबस ने नाम दिया रेड इंडियंस का, हु वर द नेटिव्स ऑफ दैट प्लेस. लेटर ऑफ कोर्स कोलंबस ही रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट इंडिया, वो भारत नहीं था. बट एनीवे he understood there was a great scope of growth and development and living conditions. इसको डेवलप करने का एक बहुत वहाँ पे अच्छा मौका था. So after him there were many white people who started pouring in, मतलब लाइक बारिश के जैसा भीड़ में लोग आने लगे, वाइट सेटलर्स, यूरोपियन पीपल, ताकि उनको भी वहाँ पे रहने की जगह मिल सके बिकॉज द कंडीशंस वर फेवरेबल. शुरू में रेड इंडियंस ने उनका उतना अपोज नहीं किया, उतना विरोध नहीं किया. दे गेव देम सम पीस ऑफ लैंड और ताकि वो लोग आराम से रह सकें. बट लेटर ये जो जोर जबरदस्ती टाइप से होने लगा कि रेड इंडियंस और वाइट्स के बीच में अब क्लैशेस शुरू हो गए. फोर्स एक दूसरे को वो लोग फोर्स करने लगे, वायलेंस शुरू हो गया. और रेड इंडियंस वो ट्राइबल्स थे, वो वहाँ के नेटिव्स थे, उनको पीछे हटना पड़ा बिकॉज द नंबर ऑफ वाइट पीपल इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, इट केप्ट ऑन गोइंग अप एंड अप एंड अप. बहुत सारे रेड इंडियंस वो वायलेंस में मर गए, बहुत सारे यंग्स, बहुत सारे एल्डर पीपल वो लोग वायलेंस क्लैशेस में मरने लगे. और ऐसे समय में Chief Seattle was the leader of Suquamish tribe. Suquamish, the spelling is Suquamish, Suquamish tribe. और उन्होंने ये स्पीच दिया था. ना किन कंडीशंस में उन्होंने ये स्पीच दिया था? So the violence, the enmity between
one side there were reds and the other side there were whites. इनके बीच में जो violence चल रहा था, and there was a huge number of Europeans who had already started living in that piece of land. और उस समय इसको कहा जाता था वॉशिंगटन, इसको एक नया नाम दिया गया था, वॉशिंगटन टेरिटरी. So in 1830 में the Europeans they passed an act. उन्होंने एक बिल पास किया, एक रेगुलेशन वी कैन से, एक लॉ पास किया, और इस लॉ का, इस बिल का नाम था द इंडियन रिमूवल एक्ट. इंडियन मीन्स रेड इंडियंस, रिमूवल यू अंडरस्टैंड, इनको हटाने वाला एक्ट, विच रिजल्टेड इन 1938 इन द ट्रेल ऑफ टीयर्स. ये एक टाइटल है, एक भयानक, एक फ्राइटनिंग, एक हॉरिबल इवेंट ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री. उसको जाना जाता है द ट्रेल ऑफ टीयर्स, TEARS के नाम से, TRAIL, ट्रेल ऑफ टीयर्स. ये अमेरिकन हिस्ट्री का मोस्ट हॉरिबल इवेंट है. क्यों ये हॉरिबल है, क्यों ये इतना मतलब बुरे नाम से जाना जाता है? दिस इवेंट वाज द फोर्स्ड रिलोकेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस फ्रॉम देयर होमलैंड इन साउथ ईस्टर्न अमेरिका to an area situated in the west of Mississippi that had been decided as native territory. अमेरिकन लैंड में एक इलाका था जो कि वेस्ट ऑफ मिसिसिपी में था. उसको डिसाइड किया गया, उस इलाके को डिसाइड किया गया कि जितने रेड्स जो हैं, जितने रेड इंडियंस जो नेटिव्स हैं उस लैंड के, उनको वहाँ पे रिलोकेट किया जाए, कि वहाँ से उठा के उनको वेस्ट ऑफ मिसिसिपी में बसाया जाए. एज यू माइट नो बिकॉज यू हैव स्टडीड, यू माइट हैव स्टडीड द चैप्टर. तो जितने रेड अमेरिकन्स जो है, रेड इंडियंस जो है, जो साउथ ईस्टर्न अमेरिका में रहते थे, उनको वहां से उठा के कहाँ डाला जा रहा है? वेस्ट ऑफ मिसिसिपी में. दे वर नॉट हैबिचुएटेड टू द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर. वहाँ का जो मौसम था वेस्ट ऑफ मिसिसिपी का एक्सट्रीम कोल्ड था, और रेड इंडियंस को इसकी आदत नहीं थी. सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल they died because of that, and also there was a reason, various kind of diseases there, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां फैली, और बहुत सारे रेड इंडियंस, नेटिव अमेरिकन्स, they died because of this relocation. उनको जो अपनी जगह छोड़ के उस पर्टिकुलर वेस्ट ऑफ मिसिसिपी में जाना पड़ा, इसके चलते thousands of रेड इंडियंस they died. और इसीलिए ये द इंडियन रिमूवल एक्ट, जिसके अंदर, जिस लॉ के हिसाब से इनको रेलोकेट किया जा रहा था, उसको कहा गया द ट्रेल ऑफ टीयर्स. ऐसे कंडीशन में, ऐसे वायलेंट कंडीशन में, आइजक, ISAAC, इंगल, INGALL, एंड स्टीवेंस, STEVENS, Isaac Ingalls Stevens, he was the first governor of वॉशिंगटन टेरिटरी इन 1853. आइजक स्टीवेंस बन के आए वहाँ के फर्स्ट गवर्नर 1853 में. और इफ़ यू हैव रेड द टेक्स्ट, तो आप वहाँ पे जहाँ भी देखोगे वाइट चीफ, तो आप समझ जाओ कि इट इज़ एड्रेस्ड टू आइजक स्टीवेंस. अब हम आते हैं सिएटल पे. चीफ सिएटल ही अर्नड हिज रेपुटेशन एट अ यंग एज एज अ लीडर एंड अ वॉरियर. वो अपने सुक्वामिश ट्राइब के नेता थे, लीडर थे, एक लड़ाके थे, वॉरियर थे. एम्बुश में उनको बहुत एक्सपर्टीज था, डिफीटिंग ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल एनिमी रेडर्स, मतलब ये लोग हमला करते थे वाइट्स पे. डॉक्टर हेनरी ए स्मिथ, जब ये स्पीच डिलीवर किया गया था 1854 में, तो वहाँ पे डॉक्टर हेनरी ए स्मिथ वो प्रेजेंट थे. देखिए, ये स्पीच का कोई पर्टिकुलर रिटन प्रूफ नहीं है. वॉट एवर वॉज हर्ड बाई 2-3 पीपल पर्टिकुलरली, उनमें से एक है डॉक्टर हेनरी ए स्मिथ, जिन्होंने मतलब कोशिश की कि एज चीफ सिएटल वॉज स्पीकिंग अप, वो जब भाषण दे रहे थे, ये स्पीच दे रहे थे, ही वॉज ट्राइंग टू जॉट इट डाउन रैपिडली. और डॉक्टर हेनरी स्मिथ का चीफ सिएटल के बारे में क्या ओपिनियन है? इन हिज वर्ड्स, चीफ सिएटल अ जेंटलमैन बाय इंस्टिंक्ट, मतलब बहुत ही जेंटल नेचर्ड इंसान है, वॉज द लार्जेस्ट इंडियन आई एवर सॉ एंड बाय फार द नोबलेस्ट लुकिंग. तो हेनरी स्मिथ के हिसाब से ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉल, ब्रॉड, लार्जेस्ट इंडियन मीन्स रेड इंडियन. बट as he was large in size, physically he looked very strong, grand, but he had a very noble looks. He was 6 feet, 6 feet ऊंचे, broad shoulders, चौड़े कंधे, deep chested, चौड़ा छाती, and
finely proportioned, मतलब उनका शरीर जो था एकदम perfect proportion में था. His eyes were large, intelligent, expressive and friendly. I'm just trying to quote the words of Henry A. Smith about Chief Seattle. So he was usually solemn. वो आगे कहते हैं कि Chief Seattle normally serious रहते थे, solemn, silent रहते थे and dignified. लेकिन उनको देख के लगता था like he was a leader. But on great occasions moved among assembled multitudes like a titan among Lilliputians. बहुत मौक़ों पे हेनरी स्मिथ ने ये नोटिस किया था, हेनरी ए स्मिथ ने, कि जब वो लोगों के बीच में चलते थे ना तो ही सीम्ड लाइक अ जायंट, लाइक अ टाइटन, और उनके हाइट, उनके फिजिक के सामने बाकी लोग जो हैं दे सीम्ड लिलिपुटियंस. इफ़ यू हैव रेड और इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट गुलिवर्स ट्रेवल, एक स्टोरी है जो पहले ICSE के सिलेबस में भी था ईयर्स बैक, तो यू विल नो, आपने बचपन में भी शायद गुलिवर की कहानियाँ पढ़ी होगी कि वो एक ऐसे आइलैंड पे पहुँच जाता है जहाँ पे छोटे टाइनी लोग रहते हैं. यहाँ पे कंपैरिजन हेनरी स्मिथ इज मेकिंग विद दैट ओनली. और फिजिक से इतना हट्टे कट्टे वो, बट हिज लाइटेस्ट वर्ड्स वाज लॉ. वो हल्के से भी अगर कुछ कह देते थे अपने लोगों से तो इट बिकेम लॉ. Now, Chief Seattle के बारे में माना जाता है that he realized the inevitability of the coming tide of white settlement. उनको ये अंदाजा हो गया था कि ये जो white settlers जो आ रहे हैं उनके लैंड पे, ये रुकने वाला नहीं है. Inevitable है मतलब it could not be stopped. So he made this speech, which you are going to read in your textbook, on the differences between the Indian way of life. Red Indians, नेटिव अमेरिकन्स का जीने का जो तौर तरीका था एंड वाइट पीपल का जो जीने का तौर तरीका था, टू मोर देन 1,000 ऑफ हिज पीपल. जब उन्होंने 1854 में ये स्पीच दिया था, thousands ऑफ लोग, मतलब thousands ऑफ पीपल, ऑडियंस वर प्रेजेंट देयर, gathered to greet the government's first superintendent, the first governor, Isaac Stevens. Isaac Stevens वहाँ पे मौजूद थे और उनके स्वागत में लोग आए थे, और उसी मौके पे उन्होंने चीफ सियाटल ने ये स्पीच डिक्लेम किया था. Isaac Stevens, as I said, that in 1853 he took the charge of the first governor of Washington Territory. और Isaac Stevens, he never liked the Red Indians, क्योंकि इनके हिसाब से what was his opinion about the Red Indians? The only good Indian was a dead Indian. ये इनका मानना था कि the only good Indian was a dead Indian. So this particular meeting was called by Governor Isaac Ingalls Stevens to discuss the surrender or sale of native land to white settlers. Isaac Stevens ने Chief Seattle, because he was the leader of his tribe, तो उन लोगों को, लीडर्स को बुलाया गया था ताकि वो या तो वो अपनी ज़मीन वाइट सेटलर्स को बेच दें या फिर सरेंडर कर दें. सिएटल की जब बारी आती है बोलने की तो ही रोज टू स्पीक, वो खड़े होते हैं बोलने के लिए, एंड ही रेस्टेड हिज हैंड अपॉन द हेड ऑफ द मच स्मॉलर स्टीवेंस. उनका जो हाथ है, आइजक स्टीवेंस हाइट में उनसे बहुत कम थे, तो वो आराम से उसके हेड पे हाथ रखते हैं, एंड ही डिलीवर्स, ही डिक्लेम्स दिस पर्टिकुलर फेमस स्पीच विथ great dignity for an extended period. What we are studying in our syllabus, that is an edited version. The actual text of the speech, it is quite lengthy. We can say that it was not a speech, but it was a kind of lament, a kind of मतलब वो अपनी तरफ से अफसोस जाहिर कर रहे थे कि मतलब वो किस कंडीशन में थे whites के आने से पहले, and now they have reached to what kind of condition. We can say no one alive today knows what he said exactly, because he spoke in the language जिसका उनका native Suquamish tribe जिससे वो belong करते थे, उसका native language था. You can write the spelling LUSHOOTSEED, Lushet seed. ये उनका native language था, और इसी language में उन्होंने ये speech declaim किया था या deliver किया था. Then this speech was translated, his words were translated into Chinook, CHINOOK, Chinook Indian Trade Language, and a third person translated this speech into English.
सो स्पीच फेमस क्यों है? इन दिस स्पीच सिएटल स्ट्राइक्स अ नोट ऑफ सरेंडर। इसमें सरेंडर की बात होती है। रेड इंडियंस जो है वाइट सेटलर्स के सामने अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, बिकॉज एंड प्लस वो एक तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफ द अनअवॉइडेबल। वो चाह के भी द स्टॉर्म, द स्वॉर्म ऑफ वाइट सेटलर्स को रोक नहीं सकते थे। और उन्होंने मतलब चीफ सिएटल को यह अंदाजा हो गया था कि इफ इट कंटिन्यूड, अगर क्लैशेस चलते रहे तो रेड इंडियंस का पूरा नामो निशान जो है, पूरा एग्जिस्टेंस, इट वुड बी ओवर फ्रॉम द लैंड। सो इससे बेटर था कि उन्होंने अपने लैंड को सरेंडर कर दिया वाइट सेटलर्स के सामने। रेड इंडियंस के बारे में कहा जाता है दैट दीज पीपल दे वर वेरी क्लोज टू नेचर। बहुत नेचर से बहुत प्यार करते थे, विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर। जैसा हम टेक्स्ट में देखते हैं कि रिवर्स से, हिल्स से, ग्रोव से, ऑर्चर्ड्स, माउंटेन, मिट्टी, एवरीथिंग वॉज लव्ड बाय द रेड इंडियंस। एंड दे कंसिडर्ड नेचर एज द इंटीग्रेटेड बॉडी पार्ट। एक तरह से नेचर के हर हिस्से को, इवन ड्राई रॉक, एक सूखे हुए पत्थर को भी वो मानते थे कि वो उनके शरीर का एक हिस्सा है। दे लव्ड नेचर इन दैट वे। So I hope that the background of Chief Seattle's speech, it is clear, made clear by me, and in the next episode we will continue with the particular text according to your syllabus of standard 9 and 10. That's all. Thank you.